हिंदुस्तान के बारे में आपने बताया, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। हिमालय से हिंद महासागर के बीच में पैदा होने वाला, उत्पन्न होने वाला या उसके बीच में रहने वाला हिंदुस्तानी है, और ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि इसका कोई हिंदुत्व से मतलब नहीं है, ये हिंदुस्तान से मतलब है। भारतवर्ष का क्या है विशेषता, क्या तात्पर्य है? ये भारत नाम आया कहाँ से? ये भारतीय संस्कृति कहती है राजा दुष्यंत और शकुंतला, ये साहित्य का विषय है जी। जब विश्वामित्र चरमोत्कर्ष पर उनकी सत्ता होती है, पराक्रम होता है, तो उनके सत्ता को देख करके, उनके पराक्रम को देख करके इंद्र को उनका इंद्रासन डोलने लगता है, हिलने लगता है कि ऐसा न हो कि विश्वामित्र स्वर्गारोही हो जाए, स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लें। इस तरह से वह मेनका को पृथ्वी पर भेजते हैं कि जब भाई पृथ्वी पर विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे हैं, उनके तपस्या को भंग करो ताकि उनकी पराक्रम, उनकी शक्ति क्षीण हो, ताकि मेरा भय समाप्त हो। वही होता है। मेनका आती हैं, अपने माया से विश्वामित्र की शक्ति को क्षीण करती हैं, विश्वामित्र की शक्ति क्षीण हो जाती है, मेनका गर्भ धारण करती हैं, संतान उत्पत्ति की बात आती है तो शकुंतला की उत्पत्ति करती हैं और पुनः वह देवलोक चली जाती हैं। जी। अब जब उस बच्ची की उत्पत्ति हो जाती है तो शकुन नामक पक्षी उस बच्चे को लेकर के कण्व ऋषि के आश्रम में आ जाता है। कण्व ऋषि जब देखते हैं इतना छोटा बच्चा, हमारा देश प्रेम वाला देश है, हमारा देश सहिष्णुता का देश है, सद्भावना का देश है। जी। जब उस कन्या को देखते हैं तो उनको दया आ जाती है। इतनी छोटी कन्या, कोई नहीं, न माँ बाप है, कोई नहीं है। उसको कण्व ऋषि उसी आश्रम में पालित कन्या के रूप में उसका संवर्धन करते हैं। जी। राजा जेन केन प्रकारेण आश्रम में आ जाता है, दोनों के संबंध हो जाते हैं, गंधर्व विवाह हो जाता है। जी। गंधर्व विवाह होने के बाद उस शकुंतला के गर्भ में बच्चा स्थित होता है। कण्व ऋषि आश्रम से बाहर होते हैं, जब इस प्रकरण को सुनते हैं तो कहते हैं कि एक कन्या गंधर्व विवाह से विवाह किया है, इसलिए इस कन्या को राजा के यहाँ पहुंचा दिया जाए। वहाँ एक श्लोक आता है, सन्यासी कैसे द्रवित होता है, सन्यास की दीक्षा लिया हुआ है, कन्या की क्या भूमिका होती है। जास्यत्यत्य शकुंतलेति हृदयम, कहते हैं कि ये शकुंतला हमारी पुत्री नहीं है, लेकिन ये जा रही है, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है। पीड्यन्ते गृहिण, तो जो गृहस्थ हैं अपने कन्या की विदाई करते होंगे तो कितना पीड़ा होती होगी। इस तरह से वहां पर आया है। पुनः कन्या को भेजा जाता है, राजा के पास जाती है शकुंतला। राजा पहचान नहीं पाता है क्योंकि यहाँ दुर्वासा श्रापित कर देते हैं। जी। दुर्वासा की वो शकुंतला अवहेलना करती है, उस राजा के प्रेम में इतना मग्न होती है कि शिष्टाचार भूल जाती है। दरवाजे पर दुर्वासा आते हैं, उनका तिरस्कार कर देती है। तिरस्कार करने के नाते दुर्वासा वहाँ श्राप दे देते हैं कि जाओ, जिसकी चिंतन करे वो तुमको भूल जाएगा। जी। पुनः अनुनय विनय करने के बाद दुर्वासा कहते हैं कि प्रतीक चिन्ह दिखाने पर पुनः वह तुमको स्वीकार करेगा। यही होता है। जी। राजा प्रतीक चिन्ह दिया रहता है जिस पर दुष्यंत लिखा रहता है, मुद्रिका। मुद्रिका को लेकर के जाती है, नदी में जाती है, नदी में इसे हाथ करती है, मुद्रिका नदी में गिर जाता है। जाती है वहाँ, राजा के सामने प्रस्तुत होती है। राजा कहता है मैं पहचानता नहीं, जो पहचान मुद्रिका था नदी में गिर गया, अब कोई प्रमाण था ही नहीं। वहाँ से पुनः वापस होता है, वहाँ से वापस हो जाती है। जी। वापस होने के बाद पुनः उस मुद्रिका को मछली अपने उदर में लेती है, मछली मार करके राजा के यहाँ आती है। वो मुद्रिका निकलता है, तब राजा देखता है कि ये तो मेरे नाम की मुद्रिका है,
याद आता है उसको कि मैंने तो शकुंतला को दिया था, पुनः शकुंतला को लाता है। जब शकुंतला को लाता है तो वही भरत की उत्पत्ति होती है। आश्रम में है, जी। भरत तैयार होते हैं, उसी भरत वंश से यह भारतवर्ष सिद्ध होता है। जी। जो शेर के मुंह में अंगुली डाल करके खेलने वाला जो बच्चा होता है वह भरत होता है, उसी भरत से भारत होता है और पौरव वंश के राजा भरत होते हैं। बहुत सुंदर।